का होगा और मान सम्मान और स्वाभिमान से रक्षा के लिए संघर्ष करने का अधिकार केवल क्षत्रिय वर्ग को होगा। और बहुसंख्यक वर्ग को हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार न शिक्षा का अधिकार होगा, न संपत्ति का अधिकार होगा, न समानता का अधिकार होगा, न स्वाभिमान का अधिकार होगा। क्यों नहीं होगा? ये हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारा धर्म शास्त्र चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर आधारित है, इसलिए हम धर्म का पालन करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा अगर ये धर्म का कारण है तो इसमें बदलाव कर लो, ये अनुचित है। ये सभी मानवों को मानवता का अधिकार नहीं देता, सभी के मानवीय मौलिक अधिकार बहाल नहीं करता, सभी को मुक्ति पाने का अधिकार है, सभी को शिक्षित होने का अधिकार है, सभी को सम्मान से जीने का अधिकार है। तो उन्होंने कहा इन वेद शास्त्रों में परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वेद शास्त्र अपौरुषीय है। अपौरुषीय का मतलब है कि इन्हें आदमी ने नहीं रचा, इसे भगवान ने रचा है। और जिस चीज़ को भगवान ने रचा है, भगवान ने लिखा है, उन वेद शास्त्रों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए ये पवित्र हैं। पवित्र चीज़ का मतलब है उसे कोई परिवर्तन नहीं किया सकता। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं ऐसी पवित्र चीज़ों को नहीं मानता। ये किसने कहा? भगवान बुद्ध ने, कि मैं ऐसी पवित्र चीज़ों में आस्था नहीं रखता जो सभी मनुष्यों को शिक्षा का अधिकार न दे, सभी को सम्मान का अधिकार न दे, सभी को संपत्ति का अधिकार न दे, सभी को स्वतंत्रता न दे, सभी को समान न देखे। मैं ऐसे शास्त्रों को नहीं मानता, क्योंकि लोग व्याकुल हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं सभी मनुष्यों को सुखमय जीवन देखना चाहता हूँ। इसलिए भगवान बुद्ध ने उन कारणों को ढूंढा जिस कारण से मनुष्य दुखी होता है। भगवान बुद्ध के जो ज्ञान का रिसर्च का केंद्र था, जो खोज थी, वो उन्होंने खोज थी कि मनुष्य कैसे सुखमय जीवन जी सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो धर्म खोजा वो लोक कल्याणकारी धर्म है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं मनुष्यों के चित्त का चिकित्सक हूँ, उनके चित्त से ही विकृति पैदा होती है। तो भगवान बुद्ध ने अपना धर्म का जो उपदेश दिया, सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में उनको बताया कि मनुष्य दुख क्यों होता है, मनुष्य दुखी क्यों होता है। आपको मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि ये शांति पाठ है। आप लोग बहुमूल्य समय निकाल करके 1 घंटे के लिए आए। मुझे 1 घंटे में ही यह कार्यक्रम को समाप्त करना है और इस पीड़ित परिवार के चित्त की शांति के लिए कुछ वचन बोलने हैं जो भगवान बुद्ध के हैं। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध का धर्म इतना लोक कल्याणकारी धर्म है कि इसे आप कभी हफ्ते में 1 दिन भी सुनते रहें, महीने में 15 दिन में सुनते रहें, महीने में सुनते रहें, तो आपके सांसारिक बाधाएं दूर हो जाएंगी, समाज खुशहाल हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने बताया 4 आर्य सत्य, संसार में 4 आर्य सत्य हैं। पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं और प्रतीत समुत्पात का सिद्धांत। ये भगवान बुद्ध का कुल इतने सिद्धांत हैं। जो मनुष्य इसको समझ लेगा वो सांसारिक सारी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन हम लोगों को इतना समय नहीं मिलता कि कभी महीने में 15 दिन में बैठ कर के अपनी धम्म चर्चाएं सुने, ताकि हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां दूर हो सके, सभी खुशहाल जीवन जी सके। तो भगवान बुद्ध ने धम्मपद नाम का महान ग्रंथ है जो बुद्ध के बाद में लिखा गया, उसकी सबसे पहली गाथा है। क्या गाथा है? मनोपुबंगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा तदोनं दुःखमन्वन्ति चखं महतो पदं। भगवान बुद्ध ने पहली बात कही कि मन ही सारे धर्मों का अगुआ है। मन ही सारे धर्मों का अगुआ है। जो कुछ भी हमें पुण्य और पाप दिखाई दे रहा है, ये हमारे मन की उपज है। इसलिए उन्होंने मन की पवित्रता पर जोर दिया। भगवान बुद्ध ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि मेरी पूजा करना, या कथा भागवतें करना, या तीर्थ यात्राएं करना, या बलि यज्ञ करना, या व्रत रखना। भगवान बुद्ध ने कहा
मैंने जो खोजा है वो 4 आर्य सत्य है। और 4 आर्य सत्य का मतलब होता है वो चीज़ें, वो बातें जो सर्वदा सत्य होते हैं, जो पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है, भविष्य में भी सत्य रहेंगी। तो वो 4 आर्य सत्य क्या थे? भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, इस बात को सभी मानते हैं। हर एक के जीवन में दुख है। किसी को पैसे का दुख है, किसी को संतान का दुख है, किसी को घर मकान का दुख है, किसी को नौकरी नहीं मिली इस बात का दुख है, किसी की नौकरी छूट गई इस बात का दुख है, किसी के धन की चोरी हो गई इस बात का दुख है, किसी को मतलब मुकद्दमेबाजी झूठी लग गई इस बात का दुख है। सभी लोग दुख हैं, कोई रोग से दुखी है, सभी लोग दुखी हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा संसार में दुख है, लेकिन ये दुख अकारण नहीं है, इसका कारण है। जिसे प्रतीत समुत्र पाठ का सिद्धांत भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में अकारण कुछ भी नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं, इसका कारण है। ये मोमबत्तियां जल रही हैं, प्रकाश दे रही हैं, इसका कारण है। तो दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण है। भगवान बुद्ध ने कहा दुख का कारण है, दुख पैदा हुआ ये तो आप जान सकते हैं, लेकिन जब तक कारण का निवारण नहीं कर देंगे दुख दूर नहीं हो सकता। तो दुख का निवारण है और निवारण का एक प्रतिपदा है, एक मार्ग है, एक सिद्धांत है। अगर उस पर मनुष्य चले तो सारे चित्त के कष्ट जो हैं, अशांति जो है दूर हो जाएगी। तो मैं इस परिवार के साथ साथ, चूँकि जो शेष भाई रहे, बहन हैं, नाते रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, इनके बीच में चित्त में शांति रहे, जीवन खुशमय रहे, उसके लिए कुछ बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने बताया कि दुख पैदा कहाँ से होता है। दुख जब पैदा होने का कारण आपको पता लग जाएगा तो आप निवारण कर लेंगे। आपने देखा होगा पहले हमारे बुजुर्गों के कच्चे मकान होते थे और जब रात को पानी टपकता था, बरसात में सो नहीं पाते थे, जब वो पता लगा लेते थे कि पानी यहाँ से जा रहा है और उस पानी जाने के सुराख को बंद कर देते थे तो पानी आना बंद, आराम से चैन की नींद सो। तो किसी दुख का कारण अगर पता लग जाए तो निवारण हो जाए तो दुख दूर हो जाएगा। तो दुख कहाँ से पैदा होता है? भगवान बुद्ध कह रहे हैं, सुनिए पहला सीन। पाणातिपाता वे, व्यक्ति का इकलौता बेटा खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो बहुत व्याकुल हुआ कि मेरा उत्तराधिकारी दुनिया से चला गया और मैंने बहुत संपदा झूठ साँच बोल करके इकट्ठी की थी, अपार संपदा है, अब इस संपदा को कौन भोगेगा? अब मैं बिना बेटे के कैसे जिंदा रहूं? कुछ समझदार लोग उसके बच्चे का अंतिम संस्कार कर आए तो वो शमशान तक गया और शमशान से आने के लिए ही तैयार नहीं हुआ। बोले अब मैं जाके करूँगा क्या? मेरे घर का, मकान का, कोठी का, महलों का हुआ क्या? मेरा तो बेटा चला गया और मैंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया। तो उसे कई दिन हो गए, कुछ घर भी लाते थे तो रात को उठ के चला जाता था, फिर दिन में चला जाता था, बार बार शमशान घाट जाता था, बार बार घर आता था। भैया जी, मैं आप तीनों भाइयों से जिनकी दुनिया आज माँ नहीं है, आपके भी चित्त में विकृतियाँ हैं, आपके भी चित्त में दुख है। आपको भी ऐसा लगता होगा कि हम शमशान घाट जाएँ, शायद हमारी माँ आ जाए, शायद इधर से आ रही होगी, उधर से आ रही होगी। ये दिवा स्वप्न से आते हैं। क्यों? कि हमारे अंदर मोह होता है। तो यही स्थिति उस सेठ की थी और जब उसे कई दिन हो गए खाना नहीं खाया, बार बार शमशान जाता था, तो किसी ने कहा कि भगवान बुद्ध बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं मनुष्य को समझाने की, इस व्यक्ति को वहाँ भेज दो ताकि भगवान बुद्ध जो है इसको समझा दें। अन्यथा बेटा तो गया ही गया और ये खाना पीना नहीं खा रहा है, इसके भी काया को कष्ट होगा, इसकी काया को कष्ट होगा। हो सकता है इसे तकलीफ हो जाए और एक दिन इसको भी कहीं बड़ी हानि न उठानी पड़े। लोगों ने भगवान बुद्ध के पास भेज दिया। भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध आप जैसे श्रद्धावान लोगों को रोजाना उपदेश देते थे, समझाते थे कि जीवन कैसे उत्तम जिया जा सकता है। तो उसने कहा भगवान मैं बहुत व्याकुल हूँ, बहुत बेचैन हूँ, कई दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मुझे कुछ उपाय बताइए। भगवान बुद्ध ने पूछा हे श्रेष्ठी क्या हो गया? कि भगवान मेरा नौजवान बेटा था और मैंने अपने जीवन में इतना धन कमाया झूठ साँच बोल करके
कि शायद मेरा बेटा इस नगर का सबसे श्रेष्ठ धनवान व्यक्ति बनेगा। अब धन तो इकट्ठा हो गया, लेकिन मेरे बेटे में व्यसन थे, उनकी वजह से उसे जीवन में जल्दी जाना पड़ा और वो चला गया। मैं अब जिंदा नहीं रह सकता, मेरे धन संपदा का क्या हुआ? तो उसको समझाते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं, तेरा दुख का कारण बेटा नहीं है, तेरा दुख का कारण अपनों से होने वाला मोह है। क्या है? मोह है। अपने जो होते हैं वो दुख को ही कारण होते हैं। वो जब जाते हैं तो दुख ही दे के जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा संयोग और वियोग दोनों ही दुखदाई हैं। अन्य चाहने का संयोग हो जाए, यानी जिनको हम नहीं चाहते, जिनकी हम शक्ल नहीं देखना चाहते, अगर वो हमारे सामने आ जाए, व्यवहार में आ जाए, तब भी दुख होता है। और जिनको हम अपनी आंखों से ओझल होना नहीं देखना चाहते, हर समय अपनी आंखों का तारा समझते हैं, अगर वो अलग हो जाए तो हम व्याकुलता हो जाती है। तो ये हमारी चाहत ही दुख का कारण है। अपने होते हैं वो दुख ही दे के जाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि अपने जो जाते हैं वो दुख ही दे करके जाते हैं, दुख का कारण होते हैं अपने। तो वो बोला ऐसे कैसे हो सकता, अपने तो हमेशा सुख देते हैं। भगवान बुद्ध विपरीत बात बता रहे। वो कुछ ज्वारियों के पास चला गया, ज्वारियों से कहा कि यार भगवान बुद्ध के पास गया और भगवान बुद्ध कह रहे मेरे बेटा के बारे में कि तुम्हारा बेटा मरा है, ये अपना है और अपने ही दुख का कारण होते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, अपने तो सुख ही देते हैं, दुख कहाँ दे सकते हैं। ये बात जो है पूरे नगर में फैल गई और नगर में फैलते फैलते जो रानी थी खेमा, उस तक पहुंच गई। रानी खेमा जो है प्रसेनजित की पत्नी थी, तो उस तक पहुंच गई। राजा प्रसेनजित जब तक भगवान बुद्ध के संपर्क में नहीं आए थे तो उन्होंने भगवान खेमा से कहा कि तुम भगवान बुद्ध की देशना की बड़ी प्रशंसा करती हो, सुनने जाती हो, और भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जो प्रियजन होते हैं वो दुख का कारण होते हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा, प्रियजन तो अपने बहुत सुखदायी होते हैं। भगवान बुद्ध ने विपरीत बात कह दी। तो खेमा बोली महाराज भगवान बुद्ध कोई बात अकारण नहीं कहते, बिना सोचे समझे नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो सत्य होता है, वो लोगों को बर्दाश्त हो या न हो, लेकिन भगवान बुद्ध सत्य को सत्य कहते हैं। तो ये बताइए उन्होंने ऐसा कैसे कहा कि भगवान मुझे समय दो, मैं पूछती हूँ, पता लगाती हूँ। तो उन्होंने अपने दरबारी को बुलाया, घर के नौकर को बुलाया और उससे कहा कि भगवान बुद्ध के पास जाना, मेरी ओर से उनको अभिवादन करना, झुक करके अभिवादन करके बैठ जाना और फिर मेरे सवाल भगवान बुद्ध को बताना कि आपने श्रेष्ठी से ये कहा कि तुम्हारा पुत्र मर गया है और तुम्हारा पुत्र ही दुख का कारण है, प्रियजन ही दुख के कारण होता है, और भगवान बुद्ध जैसा कहें वैसा आकर के मुझे बता देना। वो गया, भगवान बुद्ध को अभिवादन किया, बताया मैं रानी खेमा का संदेश लेकर आया हूँ। भगवान उन्होंने पूछा है कि श्रावस्ती में एक श्रेष्ठी का, एक धनवान व्यक्ति का इकलौता बेटा खत्म हो गया, और जब वो आपके पास शांति के लिए आया तो आपने उससे कहा कि जो प्रियजन होते हैं वो दुख के कारण होते हैं, आपने ऐसा कहा? भगवान बुद्ध ने कहा हाँ मैंने ऐसा ही कहा, जो प्रियजन होते हैं वो दुख का कारण होते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया कि मैं 4 महीने यहाँ वर्षावास में रह रहा हूँ। इस वर्षावास के दौरान कई घटनाएं घटी। एक पटाचारिका नाम की युवती थी, शादीशुदा। बहुत कम समय में ऐसी घटना घटी कि उसका पति खत्म हुआ, उसका बेटा खत्म हुआ, उसका भाई खत्म हुआ, उसके माता पिता खत्म हुए। वो सब उसके सगे थे और उनके दुख में वो इतनी विक्षिप्त हो गई कि उसके शरीर से कपड़े भी हट गए, लेकिन उसे अपने तन को ढकने का भी होश न रहा, इतना विक्षिप्त हो गई। ये इसलिए हुआ कि उसके सबसे नज़दीकी लोग गए थे, सबसे प्रिय गए थे। यही विशाखा नाम की एक बेटी का उन्होंने उदाहरण दिया
कि विशाखा एक धनवान व्यक्ति थी, किसा गौतमी, उसका भी पति चला गया, बेटा चला गया, वो भी विक्षिप्त हो गई। तो मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण बताए जो मैंने देखा है। यह बात जाकर के रानी को बता दी। रानी को बता दी। रानी ने शाम को जब राजा बैठे पास में तो कहा, महाराज एक बात बताओ, आपकी इकलौती बेटी है, सुदत्ता नाम था, कि हाँ इकलौती बेटी है, हमारे पास धन संपदा बहुत है, कहाँ बहुत है, अगर आपकी इकलौती बेटी को कुछ हो जाए, इसका अंग भंग हो जाए, कहीं चोट लग जाए, बीमार हो जाए, तो तुमको कैसा लगेगा? कि दुख होगा। तो क्यों दुख होगा? कि मैं इसे बहुत जी जान से प्यार करता हूँ, मेरी इकलौती लाडली बेटी है। कि अच्छा अगर मुझे बीमार हो गई तो, या मुझे कुछ हो गया तो? अरे भगवान तू कैसी बात करती है, तू तो मेरी पटरानी है, तुझ पर तो मैं सबूत न्यौछावर करता हूँ, और तुझे कुछ हो गया तो मैं तो बहुत बेचैन हो जाऊँगा, मुझे तो खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे नींद भी नहीं आएगी। कि अच्छा अगर जो राजा, अगर आपकी प्रजा को कुछ हो गया, कोई महामारी फैल गई, और माँ सोचती है कि मैं अच्छे से अच्छे शिक्षा दिलाऊं, माँ से बड़ा त्याग संसार में किसी का नहीं होता। माँ पूजनीय है। माँ सारे बच्चों के अवगुणों को जानते हुए सहन बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए या तो हमारी धरती माँ को माँ कहा जाता है, या हमारी माता बहनों को माँ कहा जाता है। धरती पर आप मन मूत्र भी त्यागते हैं, उसकी जुताई बुराई खुदाई भी करते हैं, उसके बाद में कुछ भी कहें, लेकिन धरती माँ अपना गुण नहीं छोड़ती आपके भरण पोषण का। धरती का क्या गुण है? आप उसे गाली दें, कुछ भी दें, लेकिन आप उसमें बीज डालेंगे तो वो उगेगा, आप उसके फल को खाएं, धरती नहीं खाएगी। वृक्ष कबहु न फल के नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। आप वृक्ष को कितनी भी गाली गलौज दें, जंगल में भी खड़ा हो, उस पर फल आता है, वो नहीं खाता, मनुष्य जाति खाती है। नदी में जो पानी बहता है, समुद्र पे में पहुंच जाता है, जो पर्वतों से निकलता है, बरसात से पानी बढ़ता है, वो नदी कभी अपने लिए संचित नहीं करती। उसे हम समाज के लोग खेती के लिए उसका प्रयोग करते हैं, उसे अन्न उगाते हैं, खाते हैं, और नदी का पानी सतत बहता रहता है, वो किसी से बैरभाव नहीं करती। तो ये जो गुण होते हैं परमार्थ के, वो माँ बाप में होते हैं। इसलिए माँ बाप से बड़ा कोई दुनिया में भगवान नहीं है। पहला कर्तव्य है औलाद का कि जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। हमारे किसी मन वचन कर्म से माँ बाप को आघात न पहुँचे। अगर जिसके मन वचन कर्म से, वाणी से, कर्म से और व्यवहार से अगर माँ बाप का दिल दुखा है, जिसकी माँ के आंसू बह गए औलाद के दुष्कर्म के कारण, तो समझ लो उस आदमी ने इससे बड़ा कोई पाप नहीं कमाया। वो किसी भी मंदिर में चला जाए, किसी भी मस्जिद में चला जाए, किसी भी तीर्थ यात्रा में चला जाए, कितना भी उपवास कर ले, वो कभी उन आंसुओं की भरपाई नहीं कर सकता, वो जीवन में खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए हमें जीवित जो देवी देवता हैं, माँ बाप जो हमें जन्म देते हैं, हमेशा ये संकल्प लेना कि मुझसे ऐसा कोई कर्म न हो जाए कि मेरे माँ बाप के मेरे दुष्कर्म की वजह से आंसू आ जाए। ये सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे हमारे पिताजी के ना आ जाए, तो ये आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हमारी माँ ने जो हमें जन्म दिया है, उन भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, अड़ोसी पड़ोसियों के बीच में, नाते रिश्तेदारों के बीच में हमारा इतना सदाचारपूर्ण व्यवहार रहना चाहिए कि किसी को कोई आघात न पहुँचे। अगर आघात पहुँचता है तो संबंध खत्म हो जाते हैं। देखिए अभी आपका संग बनाया मुसीबत के समय में, और कच्चे धागे से आप लोगों को बांधा। ये कच्चा धागा इस बात का प्रतीक है कि ये आसानी से टूट सकता है, और अगर इसे आप हाथ न लगाएं तो ये आपके पास लंबे समय तक बना रह सकता है। इसी तरीके से जो संबंध होते हैं समाज में, वो कच्चे धागे के समान होते हैं। इसलिए कहते हैं
रहीमन धागा प्यार का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर हमने प्रेम के संबंध है अगर हमारे आपस में, तो हमारे ये संबंध बने रहेंगे, एकता बना रहेगा। तो कितनी भी मुसीबत हमारे सामने आए, चाहे जनहानि हो, चाहे धनहानि हो, चाहे कोई आफत मुसीबत हो, उस सबका हम हल निकाल लेंगे। उन सारी परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर हमने प्रेम संबंधों को ख़त्म कर लिया, भाई भाई के बीच में, समाज के बीच में, पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध नहीं है, तो छोटी छोटी मुसीबतें भी हमारे जीवन में विकराल रूप धारण कर लेंगी और जीवन का सारा अर्थ व्यर्थ में बदल जाएगा। इसलिए मैं भगवान बुद्ध की जो आपने 5 सील बोले हैं उनका अर्थ समझाऊं